Jai Hind student. Today we discuss about the next topic of unit first, which is normal form removal of order first derivative. फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को हम लोग इसमें रिमूव करना सीखेंगे. इसको हम लोग नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं. कोई भी अगर सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपके पास गिवन है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो फर्स्ट ऑर्डर होता है, जैसे अगर इसमें देखो तो ये सेकंड ऑर्डर का है, ये फर्स्ट ऑर्डर का हमारे पास है. इस फर्स्ट ऑर्डर को क्या करते हैं, वहाँ से रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं इसको यहाँ से. तो यही हमारे पास जो हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं वो हमारे पास इस नॉर्मल फॉर्म से सॉल्व होता है. रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव कहलाता है. ठीक है, तो हम लोग देखते हैं d2y/dx2 प्लस p dy/dx प्लस qy इज इक्वल टू r. अगर आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है तो हम लोग मान लेंगे लेट y इज इक्वल टू uv इज़ अ कंप्लीट सोल्यूशन. जो y इज इक्वल टू uv है हमारे पास एक कंप्लीट सोल्यूशन है. तो उसमें करना क्या है आपको कि जो ये uv हमारे पास कंप्लीट सोल्यूशन आ रहा है तो इसको उठा के इस इक्वेशन में dy/dx एंड d2y/dx2 ला के पुटअप कर देना है और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करना है. सिंप्लीफाई करने के बाद वैल्यूज़ निकालना है. तो ये आपके पास कुछ बन के आता है डिफरेंशियल इक्वेशन. तो ये प्रोसीजर हमें करना नहीं होता, बस हम लोग को इसको स्टेप बाय स्टेप समझना होता है. तो हम लोग देखते हैं कि अगर ये इसका कंप्लीट सोल्यूशन है देन फर्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे, इसमें सॉल्व करेंगे. क्या फाइंड करेंगे, पी क्यू आर फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन. हम लोग को पी क्यू आर निकालना है. इस डिफरेंशियल इक्वेशन से आपको मिल जाएगा ईजिली. ये पी है, ये क्यू है और ये आपके पास आर है. नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, फाइंड करना है आपको वी. ये जो v है, अभी इससे पहले हम लोग ने जो मेथड पढ़ा था, मेथड ऑफ रिडक्शन, उसमें हमें u गिवन होता था. अब इसमें हम लोग क्या फाइंड करेंगे, v फाइंड करेंगे. जो v होगा हमारे पास वो किससे मिलेगा, e⁻⁻1/2 इंटीग्रल ऑफ p. यही जो p आएगा आपके पास यहाँ पुटअप करना है और dx. जब आप इसको इंटीग्रेट कर लोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो ये जो v की वैल्यू आएगी वही हमारे पास क्या होगा, ये मतलब जो v यहाँ पे हमें सॉल्व करना है वो मिल जाएगा यहाँ पे. ठीक, नेक्स्ट q फाइंड करेंगे हम लोग q1. q1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, q-1/2 dp/dx माइनस p²/4. ये q1 की वैल्यू हो जाएगी जो किसके इक्वल आ जाएगी, q1. ये फॉर्मूला आपके पास q1 इज इक्वल टू q-1/2 dp/dx माइनस p²/4. ओके, एंड r1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r(e⁻1/2 इंटीग्रेशन ऑफ pdx. ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं, फर्स्ट Q1 एंड सेकंड R1, और इसके साथ एक V के फॉर्मूला है जो V सॉल्व करना है. जब ये सारी वैल्यूज़ आप सॉल्व कर लोगे तो क्या करना है आपको, पुट द एबव वैल्यूज़ इन द नॉर्मल इक्वेशन. ये जो नॉर्मल इक्वेशन है वो है क्या हमारे पास, वही रिमूवल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन का जो इक्वेशन बन के आएगा वही. जैसे हमने यहाँ पे इस इक्वेशन को रिमूव करना है तो हमने इसको हटाया, y की जगह पर क्या रिप्लेस करा, u. तो d2u ऑफ dx2 प्लस q1, ये जो q1 है वही यहाँ आएगा आपके पास, एंड u हो जाएगा, वेरिएबल चेंज हो जाएगा, u इज इक्वल टू ये आपके पास क्या बन जाएगा, r1. ठीक है, तो ये जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आता है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग कहते हैं नॉर्मल इक्वेशन. और इसी नॉर्मल इक्वेशन में इस q1 और r1 की वैल्यू लाके पुट कर देनी है. अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास रिमूवल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया हमारे पास. इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, ईजिली u को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अब ये सारे वेरिएबल्स आ गए हमारे पास कॉन्स्टेंट्स, जिसकी वजह से आप इसको ईजिली क्या कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे, जैसे आप CF और PI सॉल्व करते थे, है ना. तो उस तरीके से हम लोग इसका निकालेंगे सॉल्यूशन और u हमें मिल जाएगा. जब u मिल जाएगा तो v हमने पहले यहाँ पे सॉल्व कर लिया है. इस v और u दोनों को लेंगे और उसके बाद इस इक्वेशन में y इज इक्वल टू uv में ला के पुट कर देंगे, हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन का. तो ये पूरा हमारे पास रिमूवल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर या नॉर्मल फॉर्म है, जिससे हम लोग क्या करेंगे, किसी भी प्रॉब्लम को रिमूवल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. और एक चीज़ और बता दूं कि रिमूवल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर हम लोग मैक्सिमम तभी केस में अप्लाई करते हैं जब हम लोग u इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या करते हैं, नहीं सॉल्व कर पाते, या पार्ट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन नहीं सॉल्व कर पाते. तो उस केस में हम लोग ये v सॉल्व करते हैं, पी क्यू आर. आपको v निकालना है, q1 निकालना है, r1 निकालना. अगर इनकी वैल्यूज़ आपको मिल गई तो आप जो सोल्यूशन है उसमें आप ईजिली क्या कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे. ओके, तो हम लोग इस पर प्रॉब्लम देखते हैं और कैसे सॉल्व होगा वो चेक करते हैं. ठीक, ओके. सो प्रॉब्लम है आपके पास, सॉल्व cos स्क्वायर d2y/dx2 माइनस 2 cos x sin x dy/dx प्लस cos स्क्वायर x y इज इक्वल टू 0. ठीक है, इस प्रॉब्लम को हमें रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव या नॉर्मल फॉर्म से क्या करना है, सॉल्व करना है. तो नॉर्मल फॉर्म से अगर इसको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, नॉर्मल फॉर्म से हम लोग देखेंगे. तो नॉर्मल फॉर्म से सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसको डिवाइड करना पड़ेगा cos स्क्वायर से. तो d2y/dx2 माइनस
जब इसको कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो कॉस कैंसिल होगा हमारे पास एंड साइन बाई कॉस बचेगा, तो साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा आपके पास tan, तो नेक्स्ट इज 2 tan x dy बाई डी एक्स एंड प्लस जब इसको कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा y इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड आ जाएगी वैल्यू। तो हम लोगों को सबसे पहले क्या फाइंड करना था, PQR स्टेप पे हमने लिखा था सबसे पहले क्या फाइंड करना है, PQR। तो P की वैल्यू क्या मिली आपके पास, P इज इक्वल टू -2 tan x, Q इज इक्वल टू क्या आपके पास 1 एंड R इज इक्वल टू आपके पास क्या है 0। ये वैल्यूज़ आ गई हमारे पास PQR की। तो हमें सबसे पहले अब इसमें जो आपने स्टार्टिंग में लिखा होता है सबसे पहले क्या फाइंड करना है आपको, V फाइंड करना है। V इज इक्वल टू क्या होता है e⁻⁻1/2 इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, ये फॉर्मूला आपके पास V सॉल्व करने का। तो V इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपके पास e⁻⁻1/2 इंटीग्रेशन ऑफ P की वैल्यू -2 tan x dx। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये कैंसिल होगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास e⁻इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। अब इंटीग्रेशन ऑफ tan x क्या होता है हमारे पास, अगर हम लोग देखें तो e⁻log sec x होता है, और अगर हम लोग देखें कि एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फंक्शन दोनों साथ में, तो ये क्या हो जाएगा v इज इक्वल टू sec x। तो ये v की वैल्यू क्या मिल गई आपके पास, sec x आ गई। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या फाइंड करना है, अगर आपने v सॉल्व कर लिया तो आपको निकालना है फिर q1, और q1 किसके इक्वल होता है, q1 इज इक्वल टू q -1/2 dp/dx एंड -p²/4। ठीक है, ये फॉर्मूला आपके पास, q की वैल्यू पता है आपको, q1 की वैल्यू पता है, dp/dx निकालना है, p की वैल्यू पता है आपके पास एंड -dp²/4 आपके पास मतलब पता है, p²/4 जो भी है आपको पता है। अब इसकी वैल्यू को क्या करेंगे हम लोग, बस पुटअप करेंगे। तो पुटअप करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो ये हो जाएगा q1 इज इक्वल टू q की वैल्यू इज 1 एंड -1/2, नेक्स्ट इज dp/dx। हम लोग इस फंक्शन, ये जो p है, इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा dp/dx की बात करें हम लोग, मैं यहीं सॉल्व कर देता हूँ। dp/dx किसके इक्वल आ जाएगा, अगर इसको p के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, 2 कांस्टेंट है माइनस नेगेटिव कांस्टेंट है, tan x का डेरिवेटिव क्या मिलता है आपके पास, sec स्क्वायर x। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा -2 sec स्क्वायर x एंड -p², इसी का स्क्वायर होगा आपके पास। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 2 का स्क्वायर है तो 4 हो जाएगा एंड 10 स्क्वायर x अपॉन क्या मिल जाएगा 4। ध्यान रखना जो कि ये नेगेटिव है वो स्क्वायर होने की वजह से पॉजिटिव हो गया, और ये माइनस इस फॉर्मूले में जो है उसकी वजह से आ रहा है। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा 1 माइनस sec स्क्वायर x माइनस प्लस sec स्क्वायर x एंड -tan स्क्वायर x। sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 1 होती है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के, मीन्स q1 इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, 2 आ गया। नेक्स्ट आपने फॉर्मूला लिखा था r1, r1 किसके इक्वल होता है हमारे पास, r e⁻1/2 इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, ये फॉर्मूला लिखा था। r की वैल्यू हमारे पास क्या है, r अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या है 0 है, तो r1 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको 0। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये q1 आ गया, ये r1 आ गया और ये v आ गया आपके पास। ठीक है, तो ये जो वैल्यू हमने सॉल्व करी, अब इसको एक स्टैंडर्ड हमने डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा था, उस स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन की वैल्यू को क्या करना है, पुट करना है। तो हम लोग देखते हैं कि वो स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है हमारे पास। क्या था हमारे पास स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन कि d2u ऑफ dx2 प्लस q1u इज इक्वल टू r1। ये आपने स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको हम लोग नॉर्मल इक्वेशन बोलते हैं, ये आपके पास नॉर्मल इक्वेशन है। ओके, सो इस नॉर्मल इक्वेशन में q1 और r1 की वैल्यू आपको पुटअप करनी है। तो क्या मिलेगा d2u ऑफ dx2 प्लस q1 इज 2u इज इक्वल टू r1 इज 0। अगर इसको सॉल्व करें तो ये मिलेगा आपको d2u। अब ये तो आपके पास, अच्छा ये समझ आ रहा है आपके पास, ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल से सॉल्व कर लेना है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए हम लोग, अब पर्टिकुलर इंटीग्रल में मिलेगा नहीं क्योंकि ये RHS वाला पार्ट हमारे पास 0 है, तो हमें यहाँ पे CF मिलेगा। तो सबसे पहले इसको हम लोग d by dx को किससे रिप्लेस करेंगे, कैपिटल D से। तो जो वैल्यू मिलेगी वो क्या हो जाएगी आपके पास
मिल जाएगा आपके पास ये डी स्क्वायर यू प्लस 2u इज इक्वल टू 0, तो डी स्क्वायर प्लस 2u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे इसको, एम स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 0। तो ये आ गया इसका क्या ऑक्सिलरी इक्वेशन। m की वैल्यू अगर निकालें तो क्या मिलेगा हमारे पास, m इधर जाएगा नेगेटिव आ जाएगा, तो रूट ऑफ क्या हो जाएगा प्लस माइनस 2 आयोटा आ जाएगा आपके पास, है ना। m की दो वैल्यूज आएंगी, अगर हमने इधर भेजा तो माइनस और माइनस रूट अगर लिखा हुआ है तो उसको हम लोग माइनस आयोटा लिख सकते हैं, तो हमने इसको आयोटा लिख दिया। ओके, अब ये कॉम्प्लेक्स रूट आ रहा है तो हमारे पास जो CF बनेगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वो किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास, C1 cos e टू द पावर ax भी होता है क्योंकि इसके आगे कुछ है नहीं तो वो हमने नहीं लिख रहे हैं, cos रूट ऑफ b मीन्स रूट ऑफ 2x प्लस C2 साइन रूट ऑफ 2x, ये आ जाएगा इसका CF। PI की बात करें तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा। तो जो u मिलेगा आपको, मतलब जो सॉल्यूशन मिलेगा इसका u इज इक्वल टू वो क्या हो जाएगा C1 cos रूट 2x प्लस C2 साइन रूट 2x। तो ये तो आ गया u की वैल्यू, और v की वैल्यू हमने सॉल्व करी थी, v इज इक्वल टू किसके इक्वल आया था हमारे पास, पीछे हमने सॉल्व करा था, v इज इक्वल टू आया था हमारे पास sec x। ओके, तो ये v की वैल्यू sec x आ गई, और u की वैल्यू हमारे पास क्या थी, C1 cos रूट 2x प्लस C2 साइन रूट 2x। हमें v मिल गया और u मिल गया। अब इसको सॉल्यूशन लिखना है तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू u इंटू वी, तो y इज इक्वल टू C1 cos रूट 2x प्लस C2 साइन रूट 2x, और इन सब से किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा sec x का। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन बाय द फॉर्मूला, बाय द मेथड ऑफ नॉर्मल फॉर्म। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट इसी पर। होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। कोई भी अगर आपको कहीं पर भी नहीं क्लियर हो तो आप कमेंट कर सकते हो, एंड देन आफ्टर आई विल क्लियर दैट। ओके, ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन बाय नॉर्मल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास किसको नॉर्मल फॉर्म से सॉल्व करना है। d2y/dx2 प्लस 2x dy/dx प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ओके, सो ये प्रॉब्लम आपके पास दिया होगा। अब इसको सॉल्व करना है आपको बाय नॉर्मल फॉर्म से, मीन्स रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव से। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है, अगर आप सॉल्यूशन से देखो, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, आपको p सॉल्व कर रहे हैं, q सॉल्व करना है। p की वैल्यू किसके इक्वल है आपके पास 2x, q इज इक्वल टू किसके इक्वल है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 8, एंड r इज इक्वल टू किसके इक्वल है एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ओके, सो ये p हो गया, ये q होगा, और ये हमारे पास r मिल गया। अब हम लोग इस p q r से क्या सॉल्व करेंगे, सबसे पहले v सॉल्व करेंगे। v की वैल्यू किसके इक्वल होती है e टू द पावर माइनस 1/2 इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स होता है। तो v इज इक्वल टू क्या होता है e टू द पावर माइनस 1/2 इंटीग्रल ऑफ p की वैल्यू क्या है 2x dx। सॉल्व करेंगे तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा e टू द पावर 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 2 मिल जाएगा। आप x का इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 मिलेगा, माइनस पहले से लगा हुआ था तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो v की वैल्यू क्या मिली हमारे पास, v इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। ओके, सो नेक्स्ट क्या सॉल्व करना है आपको, q1 किसके इक्वल होगा q माइनस 1/2 डी अपॉन डी एक्स एंड माइनस पी स्क्वायर बाई 4। यह आपने फॉर्मूला लिखा है, बस इस पे वैल्यू को पुटअप करो। q की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 8 माइनस 1/2 डी अपॉन डी एक्स, इसको p के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो। तो अगर मैं देखूँ यहाँ से, यहीं मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, डी अपॉन डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, अगर डी अपॉन डी एक्स की बात करो आप तो 2 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ क्या मिल जाएगा आपको 2 माइनस पी स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 4 एक्स स्क्वायर बाई 4 मिल जाएगा। ये 2 से कैंसिल, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा। अब आप देखो तो यहाँ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव में आप लिख लो पहले इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 8 मिला, माइनस 1 मिला एंड माइनस एक्स स्क्वायर मिला, ये इससे कैंसिल हुआ। तो वैल्यू किसके इक्वल आ रही है आपके पास -9। q1 की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास -9। ऐसे ही आपको r1 निकालना है,
R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ई टू द पावर 1/2 इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स। और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो R1 इज एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, एंड ये जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ई टू द पावर एक्स स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा आपके पास 2। ठीक है, अब इस वैल्यू और इस वैल्यू में देखो आप, तो इसका नेगेटिव पावर इसका पॉजिटिव पावर दोनों मिलके 1 हो जाएगा, तो क्या मिलेगी वैल्यू आपके पास एक्स स्क्वायर, मीन्स R1 इज इक्वल टू क्या आ गया एक्स स्क्वायर, Q1 क्या आ गया आपके पास 9 और V की वैल्यू मिल गई। अब स्टैंडर्ड फार्मूला आपके पास है जो d2u ऑफ dx2 प्लस Q1 u इज इक्वल टू R1 है, तो मैं यहाँ से वैल्यू को पुटअप करता हूँ d2u ऑफ dx2 प्लस Q1 क्या आपके पास -9 है, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, -9u इज इक्वल टू R1 क्या आपके पास एक्स स्क्वायर। ओके, सो ये वैल्यू आपके पास आ गई। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने का मतलब है कि इसकी वैल्यू को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग को यहाँ क्या मिल जाएगा आपके पास, डी स्क्वायर माइनस 9u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से इसको ऑक्सिलरी क्वेश्चन में चेंज करना पड़ेगा। ऑक्सिलरी क्वेश्चन में चेंज करेंगे मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे और उसके बाद इसका CF और PI निकालेंगे। तो देखते हैं हम लोग आगे क्या होगी वैल्यू हमारे पास। ये हो जाएगा V और U की वैल्यू आपको नोट करके रखनी है जिसको आप यूज़ कर पाओ। तो ये मिलेगा आपके पास डी स्क्वायर मीन्स एम स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास +-3 मिल जाएगा। ओके, सो CF क्या बन जाएगा आपके पास, CF C1 e टू द पावर 3x एंड प्लस C2 e टू द पावर -3x हो जाएगा। ओके, सो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी CF। अब हमें PI सॉल्व करना है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा इसका 1/FD, FD इज डी स्क्वायर माइनस 9 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसमें से 9 कॉमन करो तो -1/9 हमने कॉमन करा या -9 कॉमन करा, तो ये जो वैल्यू मिली 1 क्या मिला आपको 1 माइनस डी स्क्वायर बाई 9, एंड नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर। ओके, सो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग ऊपर ले जाके टर्म को, और उसके बाद फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या आ जाएगी वैल्यू -1/9, ये ऊपर जाएगा तो 1 माइनस डी स्क्वायर बाई 9 होल टू द पावर -1 और एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। इसको बाई फार्मूला अगर हम लोग एक्सपेंड करेंगे बाइनोमियल सीरीज से, ये मिलेगा 1 प्लस डी स्क्वायर बाई 9 प्लस आगे भी टर्म्स आएंगे, उनको लिखना नहीं है आपको, एक्स स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमें मैक्सिमम जो डेरिवेटिव लेना है वो 2 लेना है, तो सेकंड ऑर्डर का ही डिफरेंशिएशन हम लोग कर पाएंगे, उससे ज़्यादा करेंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी। तो करेंगे इसको मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगी वैल्यू -1/9 एंड एक्स स्क्वायर एंड प्लस, जब सेकंड 2 बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 2/9। ओके, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव अगर हम लोग निकालें डी स्क्वायर का अगर एक्स स्क्वायर के साथ डिफरेंशिएशन करें तो 2 मिलता है हमारे पास, सेकंड टाइम्स डिफरेंशिएशन और अपॉन 9 मिल जाएगा। अब इन वैल्यू को हमें ये आ गया आपके पास PI और ये आ गया आपके पास CF, तो जो सॉल्यूशन होगा U इज इक्वल टू वो हो जाएगा C1 e टू द पावर 3x प्लस C2 e टू द पावर -3x माइनस 1/9 एक्स स्क्वायर प्लस 2/9। ओके, ये आ गई U की वैल्यू। अब हमारे पास जो सॉल्यूशन लिखना है y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा U इंटू वी। V की वैल्यू हमने सॉल्व करी थी, किसके इक्वल आया था V, शायद पहले U लिख लेते हैं। U की वैल्यू है हमारे पास C1 e टू द पावर 3x प्लस C2 e टू द पावर -3x माइनस 1/9 एक्स स्क्वायर प्लस 2/9, एंड इन सब से मल्टीप्लाई हो जाएगा किसका, U का। U था हमारे पास मे बी -x²/2v। ओके, तो ये इसका क्या हो जाएगा कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा स्टूडेंट। ओके, तो ये इसका क्या मिल जाएगा कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट। आपको बारी बारी स्टेप बाय स्टेप यही सॉल्व करना है, CF निकालना है। सबसे पहले आपको V निकालना है, Q1 निकालना है और R1 निकालना है। जब ये तीनों वैल्यू मिल जाएगी तो स्टैंडर्ड इक्वेशन में आपको लाके रखना है, और वहाँ से जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा वो सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा, उसको फिर बाई स्टैंडर्ड फार्मूला जो आपने पढ़ा है CF और PI वाला, उससे CF और PI सॉल्व करेंगे। CF PI सॉल्व करने के बाद y इज इक्वल टू UV इक्वेशन में पुट, वहाँ से U की वैल्यू निकालेंगे और इस y इज इक्वल टू U इंटू V वाले फार्मूले में ला के रख के उसका कंप्लीट सोल्यूशन फाइंड कर लेंगे। ओके, होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट।
ये आपका पूरा था नॉर्मल फॉर्म का प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम हम वेरिएबल, तो हम लोग चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके, जय हिंद स्टूडेंट।